अगर आप हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारी जो भक्ति काल की है 7वीं क्लास है, इसमें आपको 50 पीवाईक्यू मिलेंगे जो कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि ये मेरी परीक्षा में प्रश्न नहीं आया तो नहीं, ये हिंदी साहित्य की अगर बात करें, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल लगा है तो भक्ति काल से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है पूछे यही जाएंगे। तो जानकारी आपको होनी चाहिए, मोटी-मोटी जानकारी आपको पीवाईक्यू से हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 501 क्या कहता है? राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? तो किसकी है? अग्रदास की रचना है। किसकी है? अग्रदास की। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो ईश्वरदास। किसके हैं? ईश्वरदास नहीं है, ये सगुण भक्ति काव्य के कवि हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो स्वांत सुखाय। किस उद्देश्य से की थी? स्वांत सुखाय। गीतावली किसकी काव्य कृति है? तो ये गीतावली किसकी है? तुलसीदास जी की। किसकी है? तुलसीदास जी की काव्य कृति है। ठीक है। अगर इसके हम प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन होता है संवत 1630। ठीक है। और ये कैसा है? ब्रज भाषा में लिखा गया। कैसा है? ब्रज भाषा में। कैसा लिखा गया है? ब्रज भाषा में। ठीक, ब्रज भाषा में। और ये कैसा है? गीत काव्य। कैसा है? गीत काव्य। ठीक, आगे बढ़ो। स्वांत सुखाय कहकर किसने उस काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? तो तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने ही कहा है क्या? स्वांत सुखाय। और इसके साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए भी किया है। और ये जब स्वांत सुखाय, तुलसी रघुनाथ गाथा, इनका जो पूरा ये है स्वांत सुखाय और इसके आगे है तुलसी रघुनाथ। ठीक है, गाथा। अब पूछेगा ये कहाँ पंक्तियां यूज गई? तो ये जब वो लिखते हैं रामचरितमानस तो उसमें जो बाल खंड लिखना शुरू करते हैं तो बाल खंड के आरंभ में ये पंक्तियां शुरू करते हैं, बोलते हैं, या वो हम कह सकते हैं लिखी हुई मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? बाल कांड के आरंभ में। या रामचरितमानस भी लिख सकता है। निम्नलिखित कवियों में से हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसे माना जाता है? तुलसीदास को माना जाता है। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को माना जाता है। किसको माना जाता है? तुलसीदास को। ठीक है, किसका? हिंदी का प्रथम महाकवि तुलसीदास को। अगर हिंदी का प्रथम महाकवि की बात करें तो चंद्रबरदाई को भी माना जाता है। ठीक है, चंद्रबरदाई को भी कहा जाता है प्रथम महाकवि। तो लेकिन इसमें चंद्रबरदाई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तुलसीदास द्वारा निम्नलिखित ग्रंथों का रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे नंबर 1 पे जो रचना होती है वो कौन है? गीतावली। दूसरे पे आपकी आती है रामचरितमानस। तीसरे पे आती है आपकी जानकी मंगल। चौथे पे क्या है? कवितावली। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी राइट होगा। ठीक है। और आयोग ने भी इसको मारा है। कुछ राइटरों ने अलग अलग अपनी कह सकते हैं डॉक्टर उदयभान सिंह के अनुसार जिनकी रचनाओं का क्रम कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से आयोग ने जिसको यही माना है। तो याद रखना, पूछा कब गया है? TSSB PGT 2021 सितंबर 1। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? जो रामायण है उसमें किस भाषा का? तो संस्कृत में। यहाँ पर रामायण की बात हो रही, ना कि रामचरितमानस की हो रही। रामायण किसने लिखी है? तो ये वाल्मीकि जी की है। किसकी है? वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि रामायण की बात हो रही, रामचरितमानस नहीं हो रही। क्योंकि आजकल के जो नए बच्चे आते हैं उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता है, तो वो कहते हैं अरे क्या हो गया। राम कैसा जस अद उरथ गणन, ये काव्य पंक्तियां हैं, किस कवि की हैं? तो ये किसकी हैं? सेनापति की। किसकी हैं? सेनापति की हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1559 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, माना जाता है। ठीक है,
अब इनके गुरु क्या था, कभी कभी ये सब अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। गुरु कौन थे, गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित, हीरामणि दीक्षित था, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ो। ये नाम आपको अच्छे से पकड़ना, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था, तुलसीदास जी। क्या, तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य तुलसीदास वे सर्वोत्तम काव्य है, क्या है, सर्वोत्तम काव्य है, किसको कहा जाता है, तुलसीदास का, ठीक है, का सर्वोत्तम काव्य है तो कौन है, भैरव रामायण, भैरव रामायण, ठीक है, कौन है, भैरव रामायण, ठीक है। और ये कैसी है, अवधी भाषा में लिखी गई, कैसी वह भाषा में लिखी गई, अवधी में। अब इसको कहा जाता है मुक्तक काव्य, ठीक है, मुक्तक काव्य, ठीक है, इसको मुक्तक काव्य कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, देखो आ गया, जो विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी है, ब्रज भाषा में लिखी, कैसी भाषा में लिखी है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, तो कौन है, केशवदास, कौन है, केशवदास, ठीक है। और इन्हीं को कहा जाता है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला, ये किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और कठिन काव्य का प्रेत भी केशवदास जी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको भी इस तरीके के आगे मिलेंगे। कवित्र रत्नाकर का लेखक कौन है, तो कौन है, सेनापति, कौन है, सेनापति, ठीक है, कौन है, सेनापति। इनका एक और ग्रंथ है सेनापति का, याद रखना, काव्य कल्प द्रुम, ठीक है, ठीक है। और शुक्ल ने ऋतु वर्णन का सबसे बड़ा श्रृंगारी कवि माना, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है, तो सेनापति। अभी पीछे देखो क्वेश्चन वही न कहीं पूछे जाते हैं, यानी उनसे जुड़ी हुई चीजें पूछी जाती रही हैं, ठीक है। तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था, ठीक है, तो किससे उन्होंने शास्त्र का अध्ययन लिया था, तो शेष सनातन, शेष सनातन से शास्त्रों का अध्ययन लिया था। जबकि राम नाम की दीक्षा की बात करें, राम नाम की, ठीक है, तो राम नाम की किससे लिया था, नर हरिदास, ठीक है, इन्होंने राम नाम की दीक्षा इनसे ली थी, लेकिन शास्त्रों की दीक्षा किससे ली थी, शेष सनातन से। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं, तो दक्षिण के जो अलवार थे वो किस शाखा, संत शाखा से संबंधित माने जाते हैं, तो कह सकते हैं हम वो राम भक्ति शाखा से, किससे, राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति खंडों में विभाजित नहीं है, तो कौन खंडों में विभाजित नहीं, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल जो है खंडों में विभाजित नहीं है, ठीक है, बल्कि हम कह सकते हैं ये प्रबंध काव्य कैसा है, प्रबंध काव्य कैसा है, प्रबंध काव्य, याद रखना, पार्वती मंगल कैसा है, प्रबंध काव्य। और इसकी भाषा कैसी है, भाषा कैसी है, अवधि है, कैसी है, अवधि भाषा है, ठीक है। और इसमें शिव और पार्वती का विवाह का वर्णन इसी में कक्ष पूछ लेता है कि शिव और पार्वती विवाह का जो वर्णन है किसमें मिलता है, तो हम कह सकते हैं पार्वती मंगल में मिलता है। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है, तो इनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की है, कैसी है, दास्य भाव की, किसकी, रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे, ठीक है, तो ये रामानंद के गुरु थे, किसके गुरु थे, रामानंद। और रामानंद के शिष्य कितने थे, अगर हम रामानंद के शिष्यों की बात करें तो इनके 12 शिष्य हुए हैं, कितने हुए, 12 शिष्य हुए हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग
किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास जी की हैं। किसकी हैं? ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में श्रेष्ठ कवि कहे गए हैं किसको? सेनापति को। भी देखो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी देखो तुमको बार बार मिलेंगे। तो इसीलिए कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे ही जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शुक्ल जी के इतिहास से महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्ल जी ने ही इनके बारे में कहा है। इसीलिए कहा जाता है शुक्ल जी का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर शुक्ल जी के इतिहास से ही पूछे जाते हैं। भक्ति काल के किस कवि से ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत का शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो किसने किया है? जायसी, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। तो हम कह सकते हैं तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। भक्ति रस पूर्ण परिपक्व जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्य नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो चित्रावली। चित्रावली नहीं है। ये किसकी है? उस्मान की है। किसकी है? उस्मान की। किसकी रचना है? ये उस्मान की है। निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र का रचयिता है? हनुमान चरित्र का रचयिता कौन है? तो रायमल्ल पांडे। रायमल्ल पांडे। रायमल्ल पांडे कौन है? रायमल्ल पांडे है। अगर हम इसका समय की बात करें तो 1639 ईस्वी में इसकी रचना होती है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? जो तुलसीदास का जो दार्शनिक मत था वो किस भक्ति कवि से, या कैसे कह सकते कैसा था? तो हम कह सकते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। कौन था? विशिष्ट द्वैतवाद। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? तो किसमें परिगणित किया है? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो किसमें किया है? ये किसकी बात हो रही है? तुलसीदास की बात हो रही है। किसकी? तुलसीदास। तो हम कह सकते हैं रामानंदी। क्या है? रामानंदी। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें इन्होंने इसको कहा है। ठीक है। किसने? वियोगी हरि ने। किसने कहा है? वियोगी हरि ने। कठिन काव्य का प्रेत, अभी पीछे मैंने बताया था, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। ठीक है। शुक्ल जी ने उनके बारे में कहा था कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह साहृदयता व भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ठीक है। इसीलिए कठिन काव्य का प्रेत केशव जी को ही कहा जाता है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? तो हम कह सकते हैं संवत 1631 में। ठीक है। संवत 1631 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? तमिल भाषा में। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? तो कौन है? कंब। कौन है? कंब। ठीक है। कंब। ठीक है। और इनको एक चीज याद रखना, जो कंब हैं इनको कवि चक्रवर्ती, ठीक है, नाम की उपाधि भी मिली है। याद रखना, उपाधि भी मिली है। तो कभी कभी कवि चक्रवर्ती भी नाम दे सकता है। तो याद रखना इनका क्या है? कंब। ठीक है। याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलवार भक्त किसको कहा जाता था? राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, वैष्णव भक्तों को, सूफी कवियों को। तो किसको कहा जाता था? वैष्णव को कहा जाता था। किसको? वैष्णव को कहा जाता है। ठीक है। इसमें संख्या इनकी कितनी थी? 12 थी। क्या थी? 12 थी। और ये भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है। ओके। भक्तमाला की रचना किसने की थी? जो भक्तमाला है उसकी रचना किसकी थी? तो नाभादास ने। नाभादास ने की थी। किसने की थी? नाभादास। देखो नाभादास की रचना अगर तुम देखो कहीं न कहीं ये पूछी जाती है तो नाभादास बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? ठीक है। तो कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। यह कथन किसका है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े
लोकनायक तुलसीदास जी हैं। यह अवधारणा प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था तुलसीदास के बारे में। किसके बारे में? तुलसीदास जी के बारे में कहा था। और नाभादास ने कहा था कि ये कलिकाल का वाल्मीकि इनको कहा जाता है। ठीक है, ओके। और एक स्मिथ नाम के शायर कह सकते हैं रचना विद्वान थे। उन्होंने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसको कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को। किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? ठीक है, तो भैरव रामायण तुलसीदास जी की देखो बात कर रहा है, तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अच्छे से पढ़ें। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके। गोस्वामी जी का यह कथन किस कथन है? गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। संत हृदय नवीनता समान किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? तो ये तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की है। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में कुल पदों की संख्या कितनी है? तो 279। कितनी है? 279। ठीक है, किसकी? पदों की संख्या। और रामचरितमानस में दोहे की बात करते हैं। ठीक है, दोहे रामचरितमानस में 1074 है। किसमें? रामचरित। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है तो तुम लोग रामचरित मानस में। ठीक है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? ठीक है, राम भक्ति शाखा में तो किसका नाम आएगा? अग्रदास का। अग्रदास का आएगा। किसका? अग्रदास का। रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? तो कह सकते हो अग्रदास ने। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो भी पीछे पड़ा था जॉर्ज ग्रियर्सन। बस इसकी थोड़ी भाषा बदल गई है। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? ठीक है, तो जो कवितावली है इसकी भाषा अवधि नहीं है। और इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा में लिखा गया। भाषा निबंध मति मंजुल मत नोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का अंश है। इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। तो कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है? तो हम कह सकते अग्रदास। अग्रदास ज्ञान श्री शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये राम भक्ति की बात करते किसके हैं? ये राम भक्ति शाखा के ये कवि है। तो याद आपको रखना पड़ेगा कि कौन किसका है। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूप वर्णित है? जो विनय पत्रिका में है काशी के लिए किसका रूप वर्णित है? तो कामधेनु। किसका रूप वर्णित है? कामधेनु का। ठीक है, के लॉग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो कहा है पुरानी बेशवाड़ी। ठीक है, बेशवाड़ी। किसने कहा है? के लॉग ने कहा है। ठीक है, क्यों कहा है? इसके पीछे रीजन क्या है कि इनका मानना था या कुछ लोगों का मानना था ये पुरानी अवधि है। ये एक तरीके से क्या है? पुरानी अवधि कहा है। क्या कहा है? पुरानी अवधि कहा है। ठीक है, और कुछ लोगों का मानना था कि जो बेसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा गया है। अगर इसमें बात कर सकते हैं कि इसमें हम लोग अवधि, कुछ लोगों का मानना अवधि और बघेली, ठीक है, इन दोनों का समावेश पुरानी बेसवाड़ी में मिलता है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 7 महीने। कितना लगा था? 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। ठीक है, 26 दिन।
रामनवमी के दिन प्रारंभ हुई थी। ठीक है। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस खंड में वर्णित है? तो ये है सुंदरकांड में। किस में वर्णित है? सुंदरकांड में वर्णित है। गीतावली की भाषा क्या है? जो गीतावली की भाषा कैसी है? वो ब्रज भाषा है। कैसी है? ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर अगली क्लास में हम आपके सामने 50 PYQ लेके आएंगे भक्ति काल के। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे और क्वेश्चनों का स्तर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आप उस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपके पास किताबें नहीं हैं।